आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे वहाँ से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा होगा प्रत्यावर्त, मतलब ये होता है अल्टरनेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर किस फिर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हमारा होता है फैराडेज। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? फैराडे के नियम पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलटी और एचटी पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पास ये तो खैर इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो सभी के पास ओबियस सी बात है कि होना चाहिए, लेकिन वायरमैन का एक प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उससे ये पता लग जाता है कि ये स्किल्ड वर्कर है जो इस काम को अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भू इलेक्ट्रोड में एक भवन की दूरी, ठीक है, इतने से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है भवन से 1.5 मीटर की दूरी पर हम क्या करते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कोरोना प्रभाव को, ठीक है, डैश द्वारा कम किया जा सकता है। तो कंडक्टर के बीच की दूरी, ठीक है, समुचित अंतराल करने के, ठीक है, करने के बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का हो सकता है। ठीक है, कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में हमारा तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा हम जो हायर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हायर रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम मैगर से मेज़र करते हैं। ठीक है, किससे? मैगर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डीसी जनरेटर का ईएमएफ का समीकरण क्या है? तो सीधी सी बात है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ, ठीक है, तो ई ए, ठीक है, जनरेटर का, ठीक है, या ई जी भी मान सकते हैं, ZP/N/60A। तो यही होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एवीओ मतलब एवोमीटर, ठीक है, इसको डैश को माप सकता है। ठीक है, जो एवोमीटर होता है वो किसको माप सकता है? तो ये किसको माप सकता है? करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध को। ठीक है, ये सिर्फ किस को मापता है? करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध को माप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्टर आर यूज्ड इन एन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर? ठीक है, तो कितने कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी स्टार डेल्टा स्टार्टर में? तो ओबियस सी बात है कि 3 कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर? 3 कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो ओम्स का नियम होता है तो वो तो सभी को पता है, V में IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपीएस का पूरा नाम क्या है या यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बिजली का प्रचालन कितनी फ्रिक्वेंसी पर है? भारत में, अगर वो भारत की बात करता है तो सिंपल 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर वो विदेश की बात करता है, ठीक है, या अदर कंट्री की बात करता है तो 60 हर्ट्ज की बात होती है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि 50 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर होता है? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, इनको याद करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा होगा क्रिस्टल कंट्रोल्ड। ठीक है, जो क्रिस्टल कंट्रोल्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थिर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर का अधिकतम आकार, ठीक है, जो पावर वायरिंग होती हैं उसका जो आकार होता है, उसका जो डायमीटर एरिया होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 1.5 mm स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा? इससे कम नहीं होना चाहिए पावर केबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा, पूर्ण भार विद्युत धारा का कितना होता है? तो वो सिंपल ये होता है
वाई 5000, ठीक है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डीसी मोटर की दिशा, ठीक है, किसी डीसी मोटर की दिशा, ठीक है, डैश द्वारा बदली जाती है। तो या तो फील्ड को चेंज कर दो या आर्मेचर को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर देंगे तो हमारी जो डीसी मोटर की जो डायरेक्शन है, जो डीसी मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर दोनों चेंज कर दिए तो वो डायरेक्शन हमारी चेंज होने वाली नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा कि प्रत्यावर्ती फील्ड, ठीक है, या तो फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े संयोजन, ठीक है, किसी एक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब कोई एक चेंज कर सकते हैं आप, उससे हमारी डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 ओम वाले 4 प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि 1/4 + 1/4 ऐसे करके कर लीजिएगा, +1/4 + 1/4। अब इसका 4 हो गया और ऊपर वाले भी 4 हो गए, तो 4 से 4 कैंसिल, राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध, ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, तो इतना ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एकल मतलब सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा को के द्वारा बदला जाता है, ठीक है, चाल या प्रारंभिक रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव, फेज के क्रम को उल्टा करने पर, संधारित्र टर्मिनलों में परस्पर बदलाव, ठीक है, फेज और न्यूट्रल के पारस्परिक, ठीक है, और परिवर्तन। तो ये कोई भी नहीं होगा इनमें से, लेकिन ये वाला क्या है कि या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को बदल दो, ठीक है, या रनिंग वाइंडिंग को, किसी एक को इसमें से, इनमें से किसी एक वाइंडिंग को हम जो बदल दें तो हमारा क्या होगा, उसकी जो है मतलब इसका जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा उल्टा कर दें, ठीक है, तो उससे हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सिंगल फेज मोटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआत और रनिंग वाइंडिंग के बीच, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितना एंगल होता है, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी करे हुए। एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था GSN, ठीक है, इसे बोलते हैं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इसका हमारा टोलरेंस होते हैं ये टोलरेंस, ठीक है। तो टोलरेंस हमारा इसका कितना होता है, 5, 10 और 20। इसको इस तरीके से याद रखना, ठीक है, ये परसेंट में होता है यहाँ पर, तो इसका कितना हो जाएगा 10%। तो इसको हमारा BB रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना, जिससे मैं सॉल्व आपको दोबारा करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तो उसे बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का हम प्रयोग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रदीप्त की इकाई है, ठीक है, मतलब प्रदीप्त इल्यूमिनेशन की होती है लक्स, ठीक है, इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है, लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीसी जनरेटर में अधिकतम क्षमता तभी होगी जब, ठीक है, परवर्ती हानि तांबा से ज़्यादा होगी, मतलब इसमें जो लॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे जो कॉपर लॉस हैं, ठीक है, कॉपर लॉस बराबर में हमारे आयरन लॉस हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम क्षमता होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि परवर्ती हानि, ठीक है, बराबर में क्या होगी, स्थिर हानि के बराबर में होगी। तो हमारा क्या होगा कि डीसी मोटर की अधिकतम कैपेसिटी हो जाएगी उस टाइम पर। तो आज की हमारी सीरीज़ यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट हम अगली सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।